यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। सबशेल की बात हो रही है। सबशेल्स क्या होते हैं हमारे? एस, पी, डी और एफ होते हैं सबशेल्स हमारे, ठीक है। मैथमेटिकली इनको क्या कहते हैं? हम सबशेल्स को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सबशेल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से, ठीक है। मैथमेटिकली एल की वैल्यू क्या होती है एस के लिए? एस को हम 0 कहते हैं, ठीक है ना। पी को क्या कहते हैं हम? 1, डी को मैथमेटिकली 2 और एल की वैल्यू एफ के लिए क्या होती है? 3 होती है, ठीक है। एस में हम जानते हैं क्या होता है? एक ऑर्बिटल। पी में क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और एफ में कितने होते हैं हमारे? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, यानी किसी भी सबशेल, यानी ये हमारे पास एस, पी, डी, एफ 4 सबशेल्स हैं। इनमें किसी भी सबशेल में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा फार्मूला लगेगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है? 2l+1, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। जैसे हमको मान लो निकालना है, ये पी सबशेल है, इसमें अगर हमें ऑर्बिटल्स का पता करना है, वैसे हम जानते हैं कि क्या होता है पी सबशेल में जो है ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन से, फार्मूले से निकालना चाहें तो एल की वैल्यू क्या होती है? पी के लिए 1 होती है, तो यहाँ एल की जगह हम जो है 1 रख देंगे। तो फार्मूले में चेक करें हम, 2, एल की जगह हमने 1 रखा, +1, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 और +1 यानी 3। ये देखिए जो है हमारे 3 ऑर्बिटल्स आ गए पी सबशेल में, ठीक है। ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला है ये कि किसी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हमें उस सबशेल में या उन ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है। इस फार्मूले के आगे क्या करते हैं आप? 2 का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 2 का मल्टीप्लाई? इसलिए करा क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। हम भरते हैं मैक्सिमम, कैसे भरते हैं हम? एक भरा, फिर जो बचा वो भरा, तो पेयर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे अब्बाउ रूल से, n+l रूल से हम इस तरह से पहले एक इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी वालों में एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिर जो बचते हैं तो उसको हम जो है फिर पहले ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? फार्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 l और इधर 2 1 जा 2, ठीक है। ये हमारा 2l+2 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दी जाए सब शेल में, तो इस फार्मूले के सामने जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपका जो है ये फार्मूला, एक्सप्रेशन निकल आएगा। लेकिन मैं आपको अब एक ऐसा फंडा बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो है शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो है पता करने के लिए बता दिया जाए, तो हम कोई भी हमें ऑप्शन दे दिया जाए लेकिन हम आसानी से वो एक्सप्रेशन, वो फार्मूला पता कर सकते हैं, अगर हमें नहीं भी पता है तो भी। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप इन चारों में से किसी भी एक सबशेल को एल की वैल्यू को चुन लें, 0, 1, 2 या 3, एस पी डी एफ में से कोई भी सबशेल चुन लें और क्या करें? इसकी वैल्यू इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें ध्यान रखें, चूँकि सबशेल की बात कर रही है तो डी ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एन है और एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं, और यहाँ पर सबशेल्स के लिए पूछा जा रहा है यानी एल के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारा यह डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2n² है। यहाँ पर क्या है? शेल्स के सामने 2 लगा है, यानी यहाँ पर शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही होगी कि शेल्स, एक शेल के अंदर, एक रिंग के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सामने 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता करने का फार्मूला है ये। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पर अभी ले लेते हैं पी सब शेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक सब शेल चुन लीजिए। अब पहले फार्मूले में आप रखें फॉर पी सब शेल क्या होता है, एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हमारा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और -2 क्या आता है देखिए आप, 4 1 जा 4, इसमें से 2 माइनस हुए तो क्या आया है यहाँ पर 2 आया है। तो हम जानते हैं पी के अंदर कितने 3 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, तो यहाँ 3 2 जा 6 होंगे, तो यहाँ आंसर तो हमारा 2 ही आया। तो इसका मतलब पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक। आपको चाहे फार्मूला पता भी ना हो, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि पी में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, पी मैक्सिमम 6 होता है, एस 2 होता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में मैक्सिमम कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना तो हमें पता ही होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आंसर यहाँ पे 6 आना था। फिर हम बी को चेक करें तो बी में क्या है 4, एल की वैल्यू हम पी के लिए चेक कर रहे हैं 1 और +2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और +2 यानी 6, ये देखो 6 आ गया क्योंकि हम जानते हैं हमने पी लिया, एल की वैल्यू 1 रखी पी के लिए, और हम जानते हैं ऑर्बिटल्स इसमें क्या होते हैं, पी में 3 होते हैं और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, यानी ये इस फार्मूले से आंसर हमारा सही आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और हम सी को भी चेक कर लें, अब सामने है तो सी में क्या होगा 2, एल की वैल्यू हम 1 के लिए कर रहे हैं +2, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर +2 है तो क्या 4, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आए, रॉन्ग आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आए हैं, रॉन्ग आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आंसर क्या आया था 2 आया था, तो हमारा राइट आंसर किससे आ रहा है, ये बी वाले से। तो आपको चाहे याद करके गए हों कि नहीं गए हों नीट में जेईई में, है ना, तो आप जो है वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको इतना तो पता होगा कि ऑर्बिटल्स बी में कितने होते हैं और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में कितने होते हैं और उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। बस एन और एल का ध्यान रखें, एल हमारे सब शेल्स होते हैं, उस फार्मूले का ध्यान रखें, और एन हमारा क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।